आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल 5th का 4th पार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल 5th का 4th पार्ट। जो प्रोग्राम हमसे ये क्या कहता है कि हमें प्रोग्राम में दो वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करानी है, x और n, और जो नीचे सीरीज दी गई है हमें उसका सम निकालना है। तो वो सीरीज है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल, जो कि जाएगा x रेज टू पावर n से डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल तक। अब हमें पता है कि मैं ये सारे प्रोग्राम हम करते आए हुए हैं और ऊपर वाले सारे प्रोग्राम हमने अपनी पिछली प्रैक्टिकल क्लासेस में कवर अप कर रखे हैं, और उन सब के ऊपर मैंने जो है आपको ये पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि आपने अगर इस चीज़ को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेंटालिटी के साथ सॉल्व करना है और किस तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वाली वीडियो देखने से पहले, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आपको कहाँ से करना है कि 5th प्रोग्राम से शुरू करना है, देन 5.2, 5.3, और आज जो हम प्रोग्राम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और आज मैं पूरा तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि ये आप किस तरीके से कैसे काम करना है। तो इससे पिछले वाली क्लासेस में भी हमने जब बात की थी तो हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप किया था। अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में सोचते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये है कि हमें इस वाली सीरीज़ का सम निकालना है। करने से पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए होती हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या इनपुट है और क्या हमें चाहिए। तो इसको ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमें क्या चाहिए, ये चीज़ें हमें फाइनल आउटपुट में चाहिए। तो इसको हम एज एन आउटपुट लिख देते हैं कि ये हमारी जो है वो फाइनल आउटपुट बनेगी। इसको मैं लिख देता हूँ आउटपुट में। तो ये जो है हमें ये वाली आउटपुट चाहिए, हमें ये सारा काम करना है। और इसके लिए हमारे पास जो इनपुट क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो ये क्या कहता है, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, इनपुट वैल्यू ऑफ x एंड n। तो अगर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे पिछले वाली क्लास में भी बता चुका हूँ कि कमेंट के अंदर हमें जो है कमेंट के अंदर शो करनी होती है इंफॉर्मेशन कि प्रोग्राम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या करना चाह रहा है और क्या शो होगा। तो वो वाली इन्फॉर्मेशन के बाद हम क्या करवाएंगे, इनपुट कराएंगे वैल्यू ऑफ x एंड n की, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा स्टेप कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारा सारा जो है वो आंसर आएगा। तो वो आंसर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक का हम यूज़ करेंगे, तो वो इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। अब आपको मैं एक बार दोबारा शुरुआत करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें जो है वो सोचना है। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें क्या है, प्लस यहाँ पर कर रहे हैं, माइनस यहाँ कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक चीज़ बार बार हो रही है। जहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीटेटिव टाइम पर होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, एक फोर लूप आ जाता है। तो हमें क्या करना है, एक फोर लूप लगेगा और उसके साथ साथ हमारे पास क्या लगेगा, एक हमारे पास होगा आइट्रेशन वेरिएबल। और आइट्रेशन वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, अगर मैं 4 यूज़ करता हूं तो रेंज हमें लिखना पड़ता है, और रेंज अगर हम लिख देते हैं तो उसके बीच में हमारी जो चीज़ें जाएंगी वो कहां से कहां तक जाएंगी। रेंज अगर मैं लिख देता हूं तो हमारी रेंज कहां से शुरू होती है, 0 to n। तो हमें क्या करना है, 0 से ना शुरू करके यहाँ पर क्या करना है, उसको शुरू करना है हमें 1 से। यहाँ पर 1 कर रहे हैं तो सीरीज हमारी कहाँ तक जानी चाहिए, n+1 तक जानी चाहिए।
तो ये वाली चीज़ है जो हमें करनी है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। फिर उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर इससे पिछले वाली क्लासेस में बताया गया था कि हम यहाँ पर किसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि कोई भी हमें जो है वो एक्स वेरिएबल लेना है स्टार्टिंग में, जिसको अगर मैं चाहूँ तो पहले वाली टर्म जो है उसको मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारी पहले वाली टर्म है वो क्या है, एक्स इसकी पावर 1, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है किससे, 1 फैक्टोरियल से। तो जो कि बराबर क्या होता है, 1/1, 1 का फैक्टोरियल 1 भी निकलता है। फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। फिर यहाँ पर क्या है, x की पावर लगानी है हमें 2, और उसको डिवाइड करना है वो 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल को हम जानते हैं कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है। इसको अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दूँ तो 2 फैक्टोरियल हमारा होता है कि 2 फैक्टोरियल, और वो बराबर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसे जो हम आइट्रेशन वेरिएबल लेके चल रहे थे इससे पिछले वाले लेक्चर में, जब हमने सिर्फ यहाँ पर 2 3 को किया था, तो हमने डायरेक्ट जो था, जो जिसके साथ हमने काम किया था, वो डायरेक्ट हमने आई की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी। अगर ऊपर में स्क्वायर करने के लिए जब हमें पता है कि हम जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट में डबल एस्ट्रिक है, और उसके अंदर जो आइट्रेशन वेरिएबल थी, जो लूप की आ रही थी, वही वैल्यू हम लेके चल रहे थे। एक्सपोनेंट वेरिएबल को ही अगर मैंने सम ले रखा था, सम के अंदर हम बार बार चीजें ऐड कर रहे थे जो कि सीरीज का होगा, हमने लिखा था सम इज इक्वल टू सम प्लस फिर बाद में जो टर्म की वैल्यू आएगी, और यही चीज हमने बार बार इसको प्रोसेस किया था। तो बेसिक डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है टर्म के अंदर, और हमें पता है कि इससे पिछले में जब सिर्फ आई था तो हमने क्या कर दिया था, इसको डिवाइड बाय आई कर दिया था, और अब के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल निकलता है, तो फैक्टोरियल अगर इसी तरीके से हम निकलता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ये मान लूँ एक्स रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 रेज टू एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर माइनस जैसे आएगा तो हमें पता था कि इससे पिछले वाली क्लासेस में हम क्या लेके चले थे, यहाँ लेके चले थे हम -1 की पावर साथ साथ में लेके चले थे। अगर वो पावर मेरे पास जैसी भी होगी, यहाँ पर हमने जो आइट्रेशन वेरिएबल था जो भी ले ली थी कि इसकी पावर आई है, तो यहाँ पर ये इसको भी हमने जो टर्म में था उसको मल्टीप्लाई कर दिया था कि जो भी है, यहाँ पर जैसे साइन लिख देता हूँ मैं अभी, कि साइन को भी अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, जैसे पावर इवन है तो प्लस आ जाता है, ओड होता है तो माइनस हो जाती है, फिर उस तरीके से 4 होगी तो प्लस आ जाएगा और माइनस चलता चला जाएगा। इस केस में जो चीज़ मेन थी हमारे पास वो थी एक्सेप्शनल केस, और इससे पिछले वाली क्लासेस में भी हमने क्या किया था, इफ जो हमारा n इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो उसके लिए हमने अलग केस बनाया था, और उसके बाद बाकी सारे केसेस के लिए अलग बनाया था। तो अभी जो हमें डिफरेंस करना है पिछले वाले प्रोग्राम में और इस वाले में चेंज करना, वो था फैक्टोरियल का। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और जो फैक्ट वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि फैक्ट जो बराबर की होगा कि फैक्ट स्टार आई, यानी कि जो भी वैल्यू आती रहेगी हमारे पास आइट्रेशन की, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और बार बार में यही काम क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। अगर यही मैं निकालूँ, अगर 3 फैक्टोरियल की बात अगर मैं करता हूँ, तो जैसे हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो कि क्या होगी, जो आई की जो पुरानी वैल्यू गई है वो सारी थी। तो अभी हमें जो इस प्रोग्राम में चेंज करना है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड करनी है कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार आई। तो पिछले वाले प्रोग्राम में और इस वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके लिए जैसे हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था, मैं वो दिखा देता हूँ कि पिछला प्रोग्राम जब हमने बनाया था तो यहाँ पर हमने रन किया था, तो इसको ओपन कर लेते हैं, इससे पिछले वाले प्रोग्राम को। तो ये वाला जो प्रोग्राम था हमने यही किया था, यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 था ना कि फैक्टोरियल था, और हमने क्या किया था, सबसे पहले यूज़र को इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद x और n की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर उसके बाद जैसे हमें सम चाहिए था तो उसमें स्टार्टिंग में ही वैल्यू हमने x दे दी थी, क्योंकि अगर एक केस में सिर्फ आ जाता है, सिर्फ पहले वाली चीज़ करते हैं तो वो हमें प्लस लेना होता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर या तो x भी कर दूँ या s भी कर दूँ, आंसर सेम आएगा। अगर उसके बाद अगर कोई और होता है तो हमने क्या किया था, फॉर आई इन रेंज, फिर प्रोग्राम जो हमारा कहाँ से शुरू होगा, एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है तो प्रोग्राम हमारा शुरू होता है 2 से, तो 2 से n
n+1 तक जाएगी। फिर हमने जो साइन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया था कि प्लस आए माइनस आए प्लस आए माइनस का आए, उसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक जे वेरिएबल यूज़ कर लिया था, जिसको हम क्या करते रहे थे, उसको पावर जनरेट करते रहे थे। और जो टर्म की वैल्यू निकालने के लिए था वो हमने क्या किया था, जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो x स्टार स्टार i उसको हमने पावर से मल्टीप्लाई बाय कर दिया, और फिर लास्ट में क्या कर दिया, जो i की वैल्यू आ रही थी उसी को डिवाइड कर दिया, और लास्ट में जो टर्म बनी है उसको सीरीज में हम ऐड करते चले गए। तो ये था। तो अगला ये वाला जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, अगर मैं बात करूं पहले वाले प्रोग्राम में और इस वाले में, तो ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमें क्या है, यहाँ पर एक फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है उसको इंट्रोड्यूस किया है, कि यहाँ पर हमने फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया है। सेम में जे की वैल्यू 0 रखें 1 रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने दोबारा इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 1 भी कर देता हूँ तो कोई बात नहीं, जे = 1 कर दिया हमने। और फिर इसी तरीके से हम फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो हमें क्या करना है इस वाले प्रोग्राम में, अगर n 1 होता है तो उसको हम अलग से निकाल कर रख सकते हैं। और फिर अब बारी आती है, अगर रेंज आई जाती है यानी कि जैसे 2 वैल्यू आ जाती है तो 2 से n-1 तक n+1 तक जाएगी, तो स्टार्टिंग में ही क्या होगा, फैक्ट = फैक्ट स्टार आई, यानी कि जहाँ पर 1 था तो फैक्ट में क्या होगा, फैक्ट = फैक्ट स्टार आई, और उसी को हमने क्या है सीरीज से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। जे की जो है हमने पावर के लिए वैल्यू निकाली थी, के टर्म को हमने यूज़ किया है और उसको सिर्फ फैक्ट से डिवाइड कर दिया, और साथ में जो है सीरीज में वो सम ऐड करते चले गए। अब मान लो नेक्स्ट आइट्रेशन आती है, यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाती है 3, तो फैक्ट = फैक्ट स्टार 3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 × 3, तो वो 6 हो जाएगा, वो जो के बराबर होगा 3 का फैक्टोरियल के। और फिर बाद में है वही वाली सीरीज चलती चली जाएगी। तो ये देखा है हमने कि ये सारे प्रोग्राम बेशक से दिखने में हमें अलग से लग रहे थे, पर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं इनकी बात करूँ तो हल्का सा सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज आ रहा है, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं आ रहा है। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही रन कर देते हैं हम यहाँ पर, अगर स्टार्टिंग में ले लेता हूँ 2 n ले लेता हूँ 1, तो देखिए हमारी जो 2 वो है आ गई है। फिर उसके बाद अगर इसका दोबारा अगर कोई केस करते हैं, यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ, जैसे इसको वैल्यू दे देता हूँ 3 और दे देता हूँ 3, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो भी 3 ही आएगी। इसके अलावा अगर मैं कोई और भी रन कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए कर देते हैं, जैसे 3 और इसकी पावर दे देता हूँ मैं 6, तो ये देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है हमारा वो आंसर जो है बार बार आ रहा है। तो इससे पिछले वाली क्लासेस में भी मैंने 2 मेथड बताए थे, ये प्रोग्राम करने के लिए मैं आपको दोबारा से 2 मेथड बता देता हूँ। या तो आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ करिए, या उसके प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, मैथ मॉड्यूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है मैथ को, सेम प्रोग्राम रहेगा बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक जो हमारा पहले वाला प्रोग्राम था। और ये देखिए अगर मैं चेक करूं तो लाइन बाय लाइन जो है हमारी सारी स्टेटमेंट यूं की यूं रहेंगी। फैक्ट भी जो भी होगा एस भी होगा और एन होगा तो इस सीरीज में आएगा। जो मेन डिफरेंस वो होगा कि आपने ये वाली चीज़ या तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर से कर रखी है, या आपने इसके लिए जो था वो पावर फंक्शन यूज़ कर रखा है। अगर पावर फंक्शन यूज़ करना है तो मुझे मैथ मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था प्रोग्राम। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कीजिएगा। श्योरली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका डाउट है जो है वो सॉल्व कर सकूं। और प्रोग्राम तो हमने ख़त्म कर दिया है, पर मैं अपने यूज़र से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ में लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और इसको शेयर करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है वो सबके पास पहुँच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।